जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में स्वागत है। साथियों, पिछले क्लास में हमने आपको बहुत सारी बातें बताएं कि भारत के स्थलीय सीमा के बारे में, कि कौन सा देश भारत के साथ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है। हमने आपको बताया कि भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है और अफ़गानिस्तान से सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की बनाता है। ये सब हमने आपको बताया। आज हम बात करेंगे भारत की पश्चिमी तट, भारत की पूर्वी तट। भारत के पश्चिमी तट के अंतर्गत साथियों, भारत के पश्चिमी तट के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं साथियों? 5 राज्य आते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया है, लेकिन आज हम जानेंगे कि किन राज्यों को तट को किन नामों से जाना जाता है। तो पश्चिमी तट के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं साथियों। कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं साथियों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और वही यदि हम पूर्वी तट की बात करें साथियों, तो पूर्वी तट के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं साथियों? 4 राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। साथियों, आज हम पढ़ेंगे, इसलिए आपको मैप के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है और ये दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। हमारा जो ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पश्चिमी तट कहते हैं। और इसको हम लोग पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पूर्वी तट कहते हैं। और इसको हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। साथियों, एक बात आप गौर करने वाली बात है, ये हमारा कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी स्थित है, उससे हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मन्नार की खाड़ी कहते हैं। कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच कौन खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। या ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कन्याकुमारी और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी एक दूसरे से अलग करती है। साथियों, यदि हम पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आता है। साथियों, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। महाराष्ट्र दमन से लेकर गोवा तक के तट को, दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहता है साथियों? कोंकण तट कहा जाता है। दमन से लेकर गोवा तट के तट को कोंकण तट कहा जाता है। साथियों, एक बात गौर करने वाली बात है कि दमन से लेकर गोवा तक के तट को यदि कोंकण तट कहा जाता है, तो इसी बीच तो हमारा महाराष्ट्र राज्य भी आता है। तो महाराष्ट्र के तट को भी कोंकण तट ही कहा जाता है। महाराष्ट्र के तट को भी कोंकण तट भी कहा जाता है। वही गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तट के तट को कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहा जाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट या केंद्रा तट भी कहा जाता है। वही यदि हम कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मालाबार तट कहा जाता है। साथियों, एक बार फिर से आप लोग गौर कीजिएगा। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। इसी बीच हमारा महाराष्ट्र राज्य भी आता है, तो महाराष्ट्र के तट को भी हम लोग कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट या केंद्रा तट भी कहा जाता है। और वही कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहता है। क्या कहा जाता है साथियों? मालाबार तट कहा जाता है। साथियों, हमने आपको बताया पश्चिमी तट,
पश्चिमी तट के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं साथियों? 5 राज्य आते हैं। पश्चिमी तट के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं साथियों, जिसमें हमारा पहला गुजरात। यदि हम दूसरा की बात करें महाराष्ट्र। यदि तीसरा की हम बात करें तो गोवा। चौथा की बात करें कर्नाटक। और यदि हम पाँचवा की बात करें साथियों, पाँचवा हमारा केरल है। क्या है? केरल। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। गोवा के तट को भी कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। और केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं, और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। लेकिन साथियों यहाँ गौर करने की बात है, कर्नाटक में जो है हम गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तट के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। वही कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं साथियों कि गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, और दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। और इसी बीच में हमारा महाराष्ट्र राज्य आता है, और महाराष्ट्र राज्य के तट को भी कोंकण तट कहते हैं। वही आगे कर्नाटक गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं, और कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो कर्नाटक के आधे भाग को, जहाँ तक मंगलुरु तक का तट है, उसे हम कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। वही मंगलुरु से आगे के तट को मालाबार तट कहते हैं। यानी मालाबार तट केरल के तट को भी कहते हैं, और मंगलुरु तट से आगे यानी कर्नाटक के तट को भी मालाबार तट कहा जाता है। तो याद रखेंगे, बीच में हमारा कड़ी निभाता है कर्नाटक का मंगलुरु तट। इससे यदि नीचे रहे उसे हम मालाबार तट कहते हैं, उससे यदि ऊपर रहे उसे केनरा या कन्नड़ तट कहते हैं। यदि हम पूर्वी तट की बात करें साथियों, यदि हम पूर्वी तट की बात करें साथियों, तो पूर्वी तट के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं साथियों? 4 राज्य आते हैं। पूर्वी तट के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं साथियों। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा,
पश्चिम बंगाल। पूर्वी तट के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं साथियों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हमको आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों ये हमारा देखिए कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर ऐसे देखिए साथियों, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ देखिए साथियों, कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को, ऐसे गिरती है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तट के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोरोमंडल तट कहते हैं। वही कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं। देखिए यह हमारा हुआ कृष्णा नदी, और देखिए साथियों यही गोदावरी नदी होगी, गोदावरी नदी। ये हमारा हुआ कृष्णा नदी और ये हुआ गोदावरी नदी। कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते, क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं। वही गोदावरी नदी से ऊपर की तट को, गोदावरी नदी से ऊपर की तट को उत्तरी तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। वह उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं, और गोदावरी नदी डेल्टा से ऊपर के तट को उत्तरी तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। साथियों देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को, देखिए बीच में आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा आ रहा है, तो आपको परीक्षा में ऐसे पूछेगा जैसे हम बता रहे हैं आपको। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है, और गोदावरी नदी डेल्टा से ऊपर के तट को उत्तरी तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं साथियों, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का बारे में हमने आपको बताया ही साथियों कि आंध्र प्रदेश में वो डिपेंड करता है कि कहाँ है, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश के तट को नामों से जाना जाएगा। तो कन्याकुमारी से यदि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के बीच है तो उसे हम लोग कोरोमंडल तट कह देंगे। वही यदि कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक के बीच है तो उसे हम गोलकुंडा तट कह देंगे। वही यदि गोदावरी नदी डेल्टा से ऊपर की तट है तो उसे हम उत्तरी तट या उत्तरी सरकार तट कहेंगे। लेकिन उड़ीसा के तट को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। आप लोग बताइएगा साथियों पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं?